नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 9 PM आज रीवा शहर के एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आपके बीच आए हैं। यह मुद्दा इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि जब यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो महानगरों की तर्ज पर इसको प्रोजेक्ट किया गया और इस प्रोजेक्शन के साथ ऐसा लगा कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं अब महानगरों की तर्ज पर रीवा को मिलने वाली है। लेकिन रीवा को क्या मिला? धूल, प्रदूषण, अव्यवस्था और गड्ढों में गिरते लोग, उनकी गाड़ियां। हम बात कर रहे हैं 2016 में शुरू हुए प्रोजेक्ट सीवर लाइन की। सीवर लाइन प्रोजेक्ट जिसको लेकर तमाम उम्मीदें रीवा शहर की आवाम को थी और इस प्रोजेक्ट ने शहर को बर्बाद कर दिया। बर्बाद इसलिए कर दिया क्योंकि आपने जो समस्याएं झेली हैं 2016 के बाद से लेकर लगातार 2021 तक, उसे झुठलाया नहीं जा सकता। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि आज इस सवाल को क्यों उठाया जा रहा है? आज इस सवाल को इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि जो 214 करोड़ रुपए आपके लिए खर्च होने वाले थे, जो 214 करोड़ रुपए आपकी सुविधाओं के लिए सरकार का कहना था, जनप्रतिनिधियों का कहना था कि आपके लिए खर्च कर रहे हैं, उन पैसों का क्या हुआ? ठीक है, 214 करोड़ रुपए पूरे नहीं खर्च हुए, लेकिन काम करने वाली कंपनी केके स्पन ने जो भुगतान लिया है, शासन से लिया है, यानी कि जनता से लिया है, हमारे और आपके टैक्स से दिए हुए पैसे से जो भुगतान हुआ है, किस तरह का काम हुआ? सिरमौर चौराहे से लेकर रतहरा तक अंदर जो कॉलोनियां हैं, उनकी हालत, आपको सब कुछ ध्यान होगा। क्या परिस्थितियां हुई? 5 साल होने के बाद भी कंपनी काम नहीं पूरा कर पाई। मजबूरन कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। ब्लैकलिस्ट हुई, टर्मिनेट हुई और जो पैसा इस काम के एवज में जमा कराया जाता है एक प्रक्रिया के तहत, उस पैसे को जब्त कर लिया गया। लेकिन नुकसान कितना हुआ? करोड़ों रुपए की सड़कें तोड़ दी गई और आमजन को कितनी असुविधा हुई। बारिश में लोगों की गाड़ियां, लोग, बड़ी बड़ी कॉलोनियों की दुर्गत कर दी गई थी। बार बार एक्सटेंशन मिल रहा था और एक्सटेंशन जिस तरह से दिया जा रहा था उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। यह पूरा प्रोजेक्ट जो है अमृत योजना के तहत था, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये योजना जिसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट आया था रीवा। और प्रोजेक्ट की लागत देखिए, इतने पैसे खर्च करके इस प्रोजेक्ट को लाया गया। 214 करोड़ रुपए इसकी टोटल कॉस्टिंग थी जिसमें यह पूरा प्रोजेक्ट बनना था। और यह भी लिखा था इस अनुबंध में कि इस अनुबंध को पूर्ण किए जाने के पूर्व सरकार द्वारा कंपनी से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी अथवा परफॉर्मेंस गारंटी के तौर पर 9,96,88,000 रुपए की सिक्योरिटी राशि जमा कराई गई है। इस कार की डिफेक्ट लायबिलिटी 5 वर्ष निर्धारित की गई थी, अर्थात गड़बड़ी होने पर गारंटी 5 वर्ष तक रहेगी। 10 साल तक मेंटेनेंस संभालना था। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के तौर पर, बैंक गारंटी के तौर पर 1,80,00,000 रुपए की राशि जमा करनी होगी, यह भी उसमें था। निविदा के पश्चात जो लागत थी 214 करोड़ रुपए थी, 36 महीने अर्थात 3 वर्ष में पूरा करना था। डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि 60 माह अर्थात 5 वर्ष थी। कंपनियां शामिल हुई, टेंडर हुआ, पूरी प्रक्रिया जिस तरह से चली, सब कुछ लगा कि बहुत सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। पहला एडवांस बिल 19,93,74,000 रुपए 8/3/2017 को लगाया गया। यह राशि टैक्स की कटौती के बाद नगर निगम रीवा द्वारा कंपनी को 17,88,38,865 रुपए 17/3/2017 को जारी की गई। 20 बिल तक लगाए गए थे 2021 तक, जिसकी राशि 82,28,732। इसके मुकाबले नगर निगम ने 23,43,29,377 रुपए जारी किए थे। 3 से 4 एक्सटेंशन इसे दिए गए कंपनी को काम पूरा करने के लिए। सवाल यह खड़े हो रहे थे कि क्यों कार्रवाई, क्यों गुणवत्ता की जांच नहीं की जा रही थी। हर मोहल्ले में लगभग यह शिकायत आ रही थी कि खराब तरीके से काम कर रही कंपनी।
और बाद में क्या हुआ, कंपनी को टर्मिनेट करना पड़ा। कंपनी के गोदाम में आग भी लगी थी, कंपनी में तमाम अनियमितताएं थी, कंपनी टर्मिनेट हुई। एसटीपी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने थे, कहां कहां, बिछिया पुल के पास, पद्मधर कॉलोनी, अजगरहा, उद्योग विहार, बनकुइया रोड, शार्किन होटल, विवेकानंद नगर, रीवा। सीवरेज प्रोजेक्ट की जो कुल लागत थी 214 करोड़, सीवर लाइन की कुल लंबाई 728 किलोमीटर थी, चिन्हित मकान 42,933 थे, एसटीपी की संख्या 8 थी, क्षमता 25 एमएलडी। आप सोचिए कितनी चीजें चल रही थी। सवाल यह है कि यह पैसा किसका था? सरकार का पैसा किसका पैसा होता है? आम जन का पैसा होता है, आपका और हमारा पैसा होता है, जो टैक्स के रूप में आप देते हैं। 214 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हवा में। बीते दिनों संपन्न हुए नगर निगम के चुनाव इस मुद्दे पर भी लड़े गए थे। केकेसपन की जांच, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, जो सड़कें जिस तरह से हो गई हैं, गली मोहल्लों की नालियों की स्थिति देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा था। चुनाव में भी यह मुद्दा बना। लेकिन हिसाब क्या आपको मिला कि जितना भी भुगतान किया गया, कंपनी टर्मिनेट हुई, उसका सिक्योरिटी अमाउंट आपने जब्त कर लिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कितने पैसे का नुकसान हुआ है नगर निगम को? और यह नगर निगम का व्यक्तिगत नुकसान नहीं है, आपके टैक्स के पैसे से नगर निगम चलता है। शासन की पूरी व्यवस्थाएं आपके द्वारा दिए गए पैसे से चलती है। और आपको क्या मिला? इन 5 सालों में बेहताशा धूल, मोहल्ले की तमाम बनी सड़कें टूटी, करोड़ों रुपए की सड़कें तोड़ी है, और मेंटेनेंस के नाम पर जो घटिया काम किया गया है। बारिश के दिनों में आपने देखे होंगे हालात क्या हुए होंगे, चाहे बात नेहरू नगर की करिए, बजरंग नगर की करिए, सब जगह सीवर के प्रोजेक्ट से रीवा का आमजन बेहद परेशान था। इस प्रोजेक्ट की जितनी तारीफ की गई थी शुरू में, महानगरों की तर्ज पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनेगा, खुले चैम्बर वाली नालियां समाप्त हो जाएंगी, हुआ क्या? आपके सामने है परिणाम। 12%, 13% काम करके कंपनी भाग गई, ब्लैकलिस्ट करना पड़ा। सिक्योरिटी के रूप में जो अमाउंट उन्होंने जमा किया था उसको आपने जब्त कर लिया, लेकिन जो भुगतान किया था 17 करोड़, 27 करोड़, जितना भी भुगतान हुआ, जनता का पैसा था और चला गया, पानी में बह गया। प्रोजेक्ट पूरा अधूरा पड़ा है। ये जो सीवर के गड्ढे किए गए, इनको पाटना पड़ेगा और फिर से किसी नए प्रोजेक्ट की बात होगी। तमाम एक्टिविस्ट ने जो सवाल उठाए 2016 से लेकर आज हम 2022 में हैं, जनता के पैसे को किस तरह से इस कंपनी ने बहाया। जिम्मेदार अगर शुरू में इस पर एक्टिव हो जाते, एक्शन ले लेते, कार्रवाइयां शुरू कर देते, तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती। लेकिन अब निगम में सरकार बदली है और वादा था कि पूरी जांच और जो भी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई। लेकिन अब क्या कुछ होगा यह भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। तमाम सर्वे, डिजाइन, सारे घर चिन्हित कर लिए, जो आंकड़ा मैंने बताया वो सब कुछ था, लेकिन कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। अब रीवा नगर निगम के कमिश्नर ने कहा है कि टेंडर ऑनलाइन है, फिर से टेंडर हो रहा है, फिर से आप कोई कंपनी अप्लाई करेगी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो गुणवत्ता के साथ काम करेगी, या फिर ये प्रोजेक्ट फिर से उसी तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा। ठंडे बस्ते में मतलब कि फिर से गड्ढे खोदे जाएंगे, पाइप जोड़ने की कवायद होगी, लेकिन सब कुछ अधूरा रह जाएगा। गुणवत्ता को लेकर तमाम जांच की बात भी हुई थी उस समय भी, जब टेंडर हुआ, काम शुरू हुआ, और तमाम जो बिलों की स्थिति है आपको भी पता है। और अभी जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे होगी, इसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास, निगम के पास भी नहीं है। जिस प्रकार से यह मामला फंसा हुआ है और इसका अब जो निराकरण है, निराकरण से मतलब यह है कि अब जो तमाम चीजें चल रही हैं, पैसा तो गया है, क्या उस पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे? हम सवाल सिर्फ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब फिर से एक कंपनी टेंडर प्रक्रिया में आ रही है। रीवा नगर निगम कमिश्नर का यह बयान सुनिए। उस कंपनी के द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत रीवा शहर में सीवर लाइन डालने का काम किया जा रहा था, जिसकी प्रगति स्लो थी और उसके द्वारा समय सीमा में काम पूरा नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस कंपनी का काम टर्मिनेट किया गया। और टर्मिनेशन के बाद उनकी बैंक गारंटी राजसात करके ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है कंपनी को। और उसमें वर्तमान में हमारा रीवा के सीवर प्रोजेक्ट का टेंडर लाइव है, और उसमें टेंडर में जैसे ही हमको
एक स्वीकार योग्य बिड मिलती है तो शहर का सीवर का जो काम अभी अधूरा है वो उसके तत्काल बाद शुरू होगा। अनुमान है कब तक पूरा हो सकता है, क्या मानते हैं? टेंडरिंग प्रोसेस मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद से बिड का एग्जामिनेशन होना है कि रेट स्वीकार करने योग्य है कि नहीं, और अगर स्वीकार योग्य रेट पाया जाता है तो लगभग महीने भर में काम दोबारा से शुरू हो जाएगा। केके इस्पन अलग अलग जिलों में भी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है। खैर, अब केके इस्पन की कहानी तो खत्म हो चुकी है, अब नए की कवायद शुरू है। किसे टेंडर मिलता है, कौन काम करने आता है, अमृत योजना के तहत ये प्रोजेक्ट कैसे सफल क्रियान्वयन इसका हो पाएगा। फिलहाल उन्होंने जो गड्ढे किए थे उनका क्या होगा, ये नगर निगम के अधिकारियों को पता होगा या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को पता होगा। लेकिन सबको यह उम्मीद है कि अब जब निगम की सरकार बदली है तो इस मुद्दे का निराकरण कैसे होगा। आज भी तमाम चेंबर धंसे हुए पड़े हैं, कई सड़कें पूरी टूटी हुई पड़ी हैं, उसका मेंटेनेंस कैसे होगा, यह सब कुछ देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। 9 PM में हमारी कोशिश होती है कि एक सवाल उठाया जाए और उस सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। तो आप भी इस रिपोर्ट के बाद अपनी प्रतिक्रिया लिखिए, क्या स्थिति है आपके वार्डों में, क्या स्थिति है। अगर स्थितियां उसी तरह की बिगड़ी हुई हैं, रोड आज भी टूटी हुई है, तो आप उनके फोटोग्राफ शेयर कीजिए। हम जनप्रतिनिधियों तक, जिम्मेदार हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।